ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो भागवत महापुराण, पुराणों में जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रतीक की भाषा का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को कैसे दिखाया गया है कि भक्ति माँ है और ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे हैं। और क्या हुआ है, ये भक्ति बहुत युवती है, बड़ी सुंदरी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो उनके दोनों पुत्र हैं वो बूढ़े हैं, बेहोश पड़े हैं। माता युवती और पुत्र बूढ़े हो गए। तो वो बताती है भक्ति नारद जी को कि देखिए, मैं यहाँ पर द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, गुजरात में जाकर एकदम ही समाप्त हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर फिर मैं बहुत युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र मुझे बड़ी दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ। दोनों मेरे पुत्र जग नहीं रहे, वो बेहोश पड़े हैं। नारद जी से प्रार्थना करती कि नारद जी कोई उपाय तो बताइए। तो नारद जी बड़े उपाय करते हैं, गीता वगैरह सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जग जाए, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब नारद जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं, चिंतित होकर बद्रीवन चले जाते हैं। वहाँ जाकर सोचते तपस्या करेंगे, लेकिन इतने में उनको चारों कुमार मिल जाते हैं, सनत, सनक, सनातन, सनंदन, ये चारों कुमार। और उनको देखकर नारद जी बड़े प्रश्न हो गए कि चलो अब कोई तो मिल गया, बड़ी कृपा हुई महाराज जी, आपके दर्शन पाया। उन्होंने फिर सारी कहानी सुनाई कि देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, ज्ञान वैराग्य को जगाने का कोई उपाय बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप धन्य हो, श्रेष्ठ हो, इतना निराश होने के बाद भी आपने उद्यम छोड़ा नहीं। हम लोगों को भी ना कभी भी निराशा आ जाए ना जीवन में, उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे आचार्य लोग, हमारे देवता लोग देखो किस तरह से काम करते हैं। इतना कोशिश किया, अरे कोई वेद उपनिषद सुनकर भी वैराग्य और ज्ञान नहीं आया तो वो तो निराश हो ही जाएगा, लेकिन निराश नहीं हुआ। कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में, कोशिश करते रहना चाहिए जैसी भी परिस्थिति आए, जितना भी थपेड़े मारे ये संसार, लेकिन कोशिश हमको नहीं छोड़ना चाहिए, उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ऐसे ही अपना जीवन जीते हैं। भगवान के भक्त लोग कभी भी इस संसार में कोशिश कर, अरे बूढ़ा होते होते भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, करते रहो, छोड़ना नहीं। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन समझो बेकार हो गए, इस संसार के लिए बोझ बन गए इसके ऊपर। अरे कुछ नहीं कर सकते, बैठे हो हाथ पांव से नहीं कर सकते तो लोगों को कुछ बता सकते हो, वो भी कुछ नहीं कर सकते तो मन ही मन श्लोक पढ़ सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, कोई भी यहां दुखी ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, ये तो पढ़ सकते हैं ना। इतना तो अगर मुंह से नहीं भी बोल पा रहे हैं तो मन में तो सोच सकते हैं बिस्तर पर लेटे लेटे कि सबका भला हो, सबका भला हो, भगवान का नाम लीजिए, ये तो कर सकते हैं।
तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये संसार है ही ऐसा, भगवान ने आपको दिया है ना ये शरीर, चलाने के लिए दिया, चलाते रहो जब तक कि बहुत मजबूरी ना आ जाए। बोलने जो दूसरे लोग बोलते, बहुत लोग बोलते रहेंगे, हो गया आप बूढ़े हो गए हैं, आप बड़े, आपका काम है, क्या करोगे। कई लोग ना बूढ़े लोगों को ना इस तरह से ना वो करते हैं, हाँ वो डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। वो उसका सारा काम, कई बार प्रेम में भी ये होता है, सारा काम कर देंगे, नहीं नहीं लाओ मैं पानी भी दे दूं, नहीं नहीं लाओ ये मैं भी दे दूं। उससे क्या होता है, उनको और काम करने का आदत चला जाता है, और बाद में जब करना पड़ता है और थोड़ा उम्र होकर, तो फिर वो कर नहीं पाते, आत्मविश्वास नहीं आता। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, जितना कर सकते हैं करने दो ना, करते रहो। तो नारद जी ने भी अपना उद्यम नहीं छोड़ा, भगवान के भक्त थे ना। सनत कुमार मिल गए उनको, अब सनत कुमार मिल गए, सनत कुमार ने बोला चिंता मत करो, हम तुमको उपाय, अब पहले से उपाय सोच रखा है, वो भी चिंता मत करो। क्या सोच रखा है, तो ये दूसरे अध्याय में ये 60 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः, ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः, श्रीमद्भागवतालापः, सतु गीतसुखादिभिः, सतु गीतः सुखादिभिः। उपाय क्या बताते हैं, बोलते हैं भागवत सप्ताह करो, इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है। और इस भागवत सप्ताह से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। अरे इसकी दवाई तो पहले से पता है। देखो कभी कभी कोई रोग हो जाता है ना, उसकी दवा हमको मालूम नहीं होती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको कहीं और भेज देता है, लेकिन फिर भी रोग ठीक नहीं होता। और कोई जानकार आता है हमारे घर में, अरे क्या आप इधर उधर टहल रहे हो, आपके घर में तुलसी का पौधा है ना, हाँ बस उसका काढ़ा पी लो। कभी कभी उपाय इतना सरल होते हुए भी हमको ज्ञात नहीं होता, हम बड़े बड़े उपाय इधर घूमते रहते, ऑपरेशन कराने आदि चले जाते। तो सनत कुमारों ने क्या बोला, भागवत सप्ताह करो तुम्हारा कार्य संपन्न होगा। जिस प्रकार सिंह की गर्जना से जंगल के छोटे छोटे प्राणी, श्रृगाल आदि सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत श्रवण से कली के सब दोष भाग जाते हैं। कलयुग बड़े मार वाला है, सब जगह झगड़े, कली का युग है ये, झगड़े है, गंदगी है, सब है। भागवत में ही दिया गया, उस समय ही दे दिया गया था। सोचो कितने वर्ष पहले ये लिखा गया, उस समय ही बता दिया था कि कलयुग में ये सारी चीजें होंगी। आप तो गिरवे वस्त्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते, आश्रम उश्रम पर भी सब भरोसा नहीं कर सकते। दिखने में संत लगेंगे लेकिन अंदर से सब गड़बड़ चल रहा है। तो ये सारी चीजें होगी, और ये भागवत श्रवण से इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। कलयुग के जो मल है, जो मैल है, रोज रोज देखो, हम लोग अपने आप को, हमारे शरीर को नहाते ना, रोज रोज नहाते, गंदगी दूर करते हैं, शारीरिक गंदगी दूर करते हैं, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा ना। उसी तरह ये जो सत्संग है, भागवत है, ये मन को नहाने का कार्यक्रम है। मन को कैसे नहाएंगे, नल खोल के वो पानी जो है ना बाथरूम का, वो काम नहीं आएगा मन को नहाने के लिए। मन को रोज नहाना पड़ता है, रोज ही गंदगी जाती है उसमें। इसलिए मन को नहाने के लिए ये साधन है, मन को ठीक करने के लिए। तो यहां पर नारद जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। वो सनत कुमारों से कहते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर भागवत में भी तो वेद वेदांत है ना, इसमें भी तो वही बताया गया। भागवत के समस्त श्लोकों में वेदांत ही बताया गया है, तो वेद से बढ़कर भागवत में ऐसी क्या विशेषता है भाई?
क्या भागवत में ऐसी कोई नई बात बताई गई है जो वेदों में ना हो? तो सनत कुमारों ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कहते हो, भागवत में वेदांत ही बताया गया है। लेकिन भागवत की एक थोड़ी विशेषता है, वो क्या है? जैसे आम्र फल में आम के पेड़ का ही रस व्याप्त होता है, उसमें दूसरी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आम का स्वाद जो है ना वो फल में ही आता है, पेड़ के दूसरे भाग में नहीं आएगा। तो आगे ये बताते भी हैं। हम जब भागवत मुख्य पहले जो स्कंद है उसमें आएंगे, तब उसमें आता है पहले स्कंद का 1.1.3, उसमें आएगा निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जो स्वयं गिरा है। अपने आप गिरता है ना कोई फल, वो ज्यादा मीठा होता है, आप जबरदस्ती इसको तोड़ देंगे तो इतना मीठा नहीं होता। और पेड़ का जो सार है ना फल में ही होता है। पेड़ में और फल में अंतर होता है कि नहीं बोलो? जैसे दूध से ही घी बनता है, लेकिन दीपक जलाना हो तो घी के स्थान पर दूध डालेंगे तो क्या जलेगा? वो नहीं, दूध से घी बनता है, लेकिन घी की अपनी अलग विशेषता है। इसी प्रकार गन्ने का जो रस है वो गन्ने से अलग है। 70 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का पढ़ते हैं। इक्षुणामपि मध्यान्तम् इक्षुणामपि मध्यान्तम् शर्करा व्याप्य तिष्ठति शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भगवती कथा। तथा भगवती कथा। गन्ने में जो शक्कर है ना वो पूरे गन्ने में व्याप्त है, लेकिन गन्ने का सारा ही भाग मीठा होता है क्या? नहीं। गन्ने से जब रस को अलग करके शक्कर बना लेते हैं तो उस शक्कर का स्वाद कहीं से मिले वो मीठा होता है, उसमें रस होता है। 71 नंबर श्लोक भी पढ़ते हैं। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। स्थापनाय प्रकाशितम्। तो इस भागवत के विषय में एक बढ़िया बात बताई गई है। और भागवत कथा क्या है? बोले ब्रह्म के समान है। हाँ? तो ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी होता है, ब्रह्म और वेद। तो यह भागवत वेद की बराबरी का है। इसको ना पुराण ग्रंथ है, कहानी है, ये सब कहकर छोटा नहीं समझना चाहिए। सच बात तो यह है कि वेद की बराबरी का नहीं, वेद से भी ऊंचा है, क्योंकि भागवत को क्या बोला गया है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम कहा गया है। वेद तो पेड़ है, लेकिन भागवत को उस वेद का फल कहा गया है। वेद से पृथक नहीं है, उससे ऊंचा है, क्योंकि पेड़ का फल पेड़ से ज्यादा महत्व वाला होता है कि नहीं? उसी में तो सब कुछ होता है। इसलिए यहां पर कहा गया है ब्रह्म शब्देन परमात्मा उच्यते न तु वेदा। ये तो ब्रह्म की बराबरी का है। वेद जिस ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं वो ब्रह्म स्वयं ही भागवत है। इसलिए देखिए, शुरू में हम देख चुके हैं कि कोई भागवत ना कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, इसको हम लोग पुस्तक नहीं समझते। इसलिए जब भागवत कथा होती है सप्ताह वाला, आप देखेंगे भागवत को सामने रखकर उसको पूजा जाता है। स्वयं भगवान है, ये किताब नहीं है। इसको सिर्फ अक्षर मात्र नहीं समझ लेना, ये तो परमात्मा का स्वरूप ही है।
वेद व्यास जी जिन्होंने गीता लिखा, 18 पुराण लिखी, ये भी लिखा है, इनको संतुष्टि नहीं मिली सब कुछ लिखने के बाद, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, लेकिन कुछ संतुष्टि नहीं मिली, पुराणों की रचना की, महाभारत लिखा, फिर जब तक भागवत की रचना नहीं की ना, उनको चैन ही नहीं मिला, सुख ही नहीं मिला, शांति नहीं मिला, संतोष नहीं मिला, कृत कृत्यता का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए यह सिद्ध होता है कि भागवत की विशेषता क्या है, सबसे अधिक है। इसलिए यह भागवत सप्ताह जो है करणीय है। भागवत सप्ताह करने से हमारा मोह नष्ट हो जाता है और हृदय में वैराग्य का उदय होता है, विवेक भी जागता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े होकर बेहोश पड़े हैं वो जाग जाएंगे। नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ये ज्ञान यज्ञ करूंगा, अब बताइए कब और कहां प्रारंभ करूं। ये सुख शास्त्र की महिमा बताइए और ये भी बताइए कि इसे कितने दिनों में सुनना चाहिए और इसके सुनने की विधि भी बताइए। तो सनत कुमार ने कहा ऐसे स्थान पर करो जहां प्राणियों का आपस में कोई वैर नहीं होता, जैसे गंगा का किनारा। क्योंकि देखो ऐसे स्थान पर जाएंगे ना तो कोई शत्रुता आ जाए, मन में कोई ऐसी घृणा बात आ जाए तो शांत हो जाता है। मंदिर में जाओ तो कैसा मन शांत हो जाता है ना, ऐसे मन बड़ा भटकता रहता है। मंदिर में जाओ, इसलिए जाते रहना चाहिए। मंदिर में जाते रहो, घूमना भी हो जाता है, निकलते रहो और भगवान के दर्शन भी होते रहते हैं, मन भी शांत होता है, क्योंकि वहां पर रोज ही पाठ होता है, लोग आते हैं, लोगों की भावना ऐसी होती, वो भावना का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो मंदिर है। किसी ने कहा भगवान तो सब जगह है, मंदिर की क्या जरूरत, किसी स्थान की क्या जरूरत, भगवान तो सब जगह है ना। भैया भगवान सब जगह है, लेकिन आप सब जगह भगवान को समझ नहीं सकते, वो दिख नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात यहाँ याद आ गई। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने यही प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए भगवान तो सब जगह है, आप भी बोलते हैं, फिर ये सब मंदिर वंदिर की क्या जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको तुरंत जवाब नहीं दिया, बोले ठीक है तुम कल आना, कल आओगे तो मैं तुमको इसका जवाब दूंगा। अब वो कल आया। अब रास्ते में आते आते क्या हुआ, गाड़ी से आ रहा था, अपना टायर पंचर हो गया, तो टायर की दुकान में गया, पंचर उंचर बना के, हवा निकल गया था, हवा भरा है, हवा भरा के आ गया। अब जो समय दिया था उस समय पर नहीं पहुंच पाया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा भाई तुम इस समय पर पहुंच नहीं पाए, क्या बात है भाई, लेट क्यों हो गए, आज तो तुमको उसका जवाब चाहिए था। तो उसने बोला स्वामी जी ऐसा हुआ ना कि टायर का हवा निकल गया था और हवा भराने के लिए मुझे दुकान में जाना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो गया, आ नहीं पाया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला भाई देखो तुमको अपने सवाल का जवाब मिल गया। बोले कैसे मिला? तो देखो भाई तुम गाड़ी लेके आए, हवा निकल गया, हवा तो हर जगह है, यहाँ भी है, तो तुमने वही हवा क्यों नहीं भरवा ली? क्यों तुमको हवा पंचर की दुकान में जाना पड़ा हवा भरवाने के लिए? क्योंकि हवा हर जगह है, लेकिन हवा तुम भरा नहीं सकते टायर में जब तक पंचर की दुकान में न जाओ, वो विशेष जगह है। उसी तरीके से ना भगवान तो हर जगह है हवा की तरह, लेकिन आपको अगर भगवान को देखना है, उसका दर्शन करना है, तो आपको मंदिर में जाना पड़ेगा। मंदिर में एक विशेष एनवायरनमेंट होता है, एक वाइब्रेशन होता है। इतने लोग वहां पर रोज आकर पाठ करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, एक शांत वातावरण सा बन जाता है। इसलिए स्थान का तो महत्व है। इसलिए गंगा जी के किनारे पर भागवत कथा करने का निश्चय हुआ। तो इसका परिणाम यह हुआ कि तीसरे अध्याय का 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। श्री भागवत पीयूष श्री भागवत पीयूष पानाय रसनं पठनाय
प्याययुः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः प्रथमं ये च वैष्णवाः। अब देखो भागवत कथा हो रही है और कौन वहां नहीं पहुंचेगा है? सब लोग दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं। भगवान का नाम का श्रवण होगा, भागवत होगा भाई। कथा के रस लंपट लोग दौड़ते हुए वहां पर आ गए। सारी नदियां भी आ गई, सारे बड़े बड़े ऋषि भृगु, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवरात, गाधिसूत, पिपलाद आदि सब वहां पर आ गए। सारे के सारे वेद शास्त्र पुराण, उनके अधिष्ठाता देवता भी आ गए और वहां पर जय जयकार होने लगा। देवता लोग फूल बरसाने लगे और फिर सनत कुमार कथा कहने के लिए आसन पर बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले भागवत महात्म्य बताना प्रारंभ किया। सुख सुख शास्त्र कथा क्षणम तावत संसार चक्रेस्मिन। कहते हैं कि तभी तक लोग संसार में भटकते रहते हैं जब तक उनके कान में भागवत कथा नहीं पड़ी हो। एक बार भागवत कथा सुन लेने से ही ये भ्रमण भटकना बंद हो जाता है। एकदम मन शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो आगे क्या बोलते हैं, जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ी उनके लिए क्या बोलते हैं? तो 42 नंबर श्लोक पढ़ते, तीसरे अध्याय का। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता। चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता। चाण्डालवत्खर्वत्तेन नीतम्। चाण्डालवत्खर्वत्तेन नीतम्। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाजा। हाँ तो भाई, जिन्होंने जन्म लेकर भी भागवत कथा नहीं सुना, उसने, जिस दुष्ट ने अपनी सारी, बहुत कठोर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो भागवत नहीं सुना उनका क्या हाल होने वाला था। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया। देखो थोड़ा सा भी कर लेने से कितना अच्छा हो जाता है, जीवन बदल जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। चांडाल और गधा बोल रहे हैं ऐसे लोगों को, भागवत ही नहीं सुना। अब सोचिए क्या हाल है? शास्त्र क्या बोल देते हैं। यह तो अपने माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। बेकार का अपने माता के पेट में आया, 9 महीना माता को भी बेकार परेशान किया इसने। आगे भी और बताते हैं ऐसे लोगों का क्या। 43 नंबर श्लोक में, जीव छो निगदित दिवि देव समाज मुखया। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। सोचो, पृथ्वी में मैं भार है। ऐसा मनुष्य पशु है, धिक्कार है। और ये कौन बोलते हैं? स्वर्गलोक में देवताओं के प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। जीवन को वसुतुल्य नहीं बनाना है। अगर
ऐसे लोग भागवत नहीं सुना, पशु के जैसा जीवन हो गया, हाँ? तो क्या होगा? पशु अंतर यही होगा ना कि हमारे सिंग और पुच्छ नहीं है, हाँ? लेकिन है तो पशु। संस्कृत का एक श्लोक है, उसमें यह कहा गया है कि वो पशु से भी गए बीते हैं। बोले देखो, एक अंतर यह है कि पशु घास खाते, आदमी घास नहीं खाता, वो घास नहीं चलता। तो पशुओं का तो भाग्य खुल गया, एक और पशु आ गया लेकिन घास भी नहीं खाएगा, घास का बचत होगा, चलो अच्छी बात है। तो देखो यहां बात यह है ना, देखो हम मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझे और फिर ना उसको श्रेष्ठ बनाए। तो यहां कहना यही चाहते कि भागवत कथा बड़ी दुर्लभ है। तब इस कथा को कितने दिनों में सुने, किस दिन से आरंभ करें? बोले दीना नाम नियतो नास्ति, क्षमा कर, दीना नाम नियमो नास्ति। अब कोई पूछे कि मेरे पास मिठाई है, मेरे पास मिठाई है, कौन सा दिन और मुहूर्त निकालिए खाना शुरू करें? अरे भैया मिठाई है, खाओ ना, मुहूर्त क्या देखना, तुम्हारे हाथ में आ गई ना, खाना शुरू करो। अच्छा कहां से खाना शुरू करें स्वामी जी? अरे बोले मिठाई है, कहीं से भी शुरू करो, इधर से करो उधर से करो, सब और से मीठी लगेगी ना। इसलिए भागवत कथा जो है वो सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि के साथ हमको न सुननी चाहिए। कहीं से भी सुनो, कभी भी शुरू करो, ठीक है, लेकिन ये नियम जरूर होना चाहिए, सत्य ब्रह्मचर्य। जब सुनो तो इसका पालन करो। पूरे भागवत का एक एक शब्द विस्तार से हम तो नहीं सुन सकते। जो लोग नहीं सुन सकते, हमारे पास तो बहुत समय है, इसलिए हमने समय ले लेकर इस तरह का भागवत शुरू किया है। वरना भागवत तो जो प्रसिद्ध है वो सप्ताह में ही है, सप्ताह का महत्व बताया गया है, इसमें कैसे करना है वो भी बताया गया। एक सप्ताह में भागवत जब होती है तो दिन में 3.5 घंटा सुनते, लोगों के पास समय नहीं है, तो इसका महत्व बढ़ाना, इसका जो महत्व है वो बढ़ा ये सप्ताह के कारण। सप्ताह में लोगों के पास समय होता है, एक सप्ताह में सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। विस्तार से सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन हम लोग वेदांती लोग हैं ना, हम लोग तो प्रवचन ही सुनते रहते हैं, हम लोग सत्संग ही करते रहते हैं, तो हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हम इसको इस तरह से सुन रहे हैं, विस्तार से सुन रहे हैं। बड़े बड़े साधनों से भी जिन फलों की प्राप्ति नहीं होती, वे सप्ताह श्रवण से ही प्राप्त हो जाते हैं। निश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि जिस भागवत की आप इतनी प्रशंसा करते हैं, उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई भाई? सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण जब अपना अवतार समाप्त करके यहां से जा रहे थे ना, तब उद्धव जी उनके पास आकर कहने लगे, भगवान आप तो यहां से चले जाएंगे, कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, फिर सारे लोग दुखी हो जाएंगे। उनके उद्धार का कोई शक्तिशाली साधन भी तो होना चाहिए। तो भगवान सोचने लगे, बात तो तुम ठीक कहते हो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। तो भगवान ने अपने श्री कृष्ण रूप को अंतर्धान कर दिया और वो कहां चले गए? भागवत में प्रविष्ट हो गए। इसलिए भागवत क्या है? स्वयं भगवान विष्णु। इसलिए तो भागवत में ही बोला कि भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। मूर्ति होता ना बहुत तरीके का होता है, संगमरमर का होता है, मिट्टी का होता है, मंदिर में जाएंगे अलग अलग प्रकार का मूर्ति होता है, शीशे का होता है, स्फटिक का होता है, लेकिन ये भागवत क्या है? वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये शब्दमयी, शब्द रूपी मूर्ति है भगवान की। शब्दों को पूजा करो, तब इस भागवत के श्रवण से, पठन से यदि सारे दुख दूर हो जाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान उसके अंदर है। अब वहां जहां सनक आदि भागवत कथा कर रहे थे, एक आश्चर्य हुआ। अभी भागवत कथा का आरंभ हुआ ही था कि इतने में भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर आ गई, ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों धीरे धीरे युवा होने लगे।
सिर्फ संकल्प हुआ था कि भागवत कथा होना है, देखो संकल्प मात्र से क्या हो जाता है। दोनों युवा होना शुरू हो गए। है ना आश्चर्य। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा नाथे निनामानि मुहुर्वदंती। भक्ति माता कहने लगी, आप धन्य हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। वाहम तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवंतु। अब ये बताइए कि मैं कौन से स्थान में रहूं। सनत कुमारों ने कहा, तुम ना वैष्णव लोगों के हृदय में रहो। भक्ति को बोला। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उनके हृदय में भक्ति रहती है। जब तक अपने हृदय को वैष्णव बनाएंगे नहीं, तब तक हृदय में भक्ति आएगी नहीं। अब बताओ, विष्णु का भक्ति करना, अब विष्णु भगवान के जो भक्त लोग तो खुश हो जाएंगे। अब शिव भगवान के भक्त लोग क्या करें बताओ। झगड़ा चलता है विष्णु भक्त में शिव, नहीं शिव भगवान महान है, नहीं भगवान विष्णु महान है। हाँ, हम लोग वैष्णव है, देखो भागवत में बोला गया है ना, वैष्णव लोगों के हृदय में रहेगी भक्ति। अरे तुम लोग तो भगवान शिव भक्ति रहता ही नहीं, वैराग्य रहता है खाली। वो भी अपने भोले बाबा है, उनको कोई कपड़ा भी नहीं चाहिए, उनको ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, उनको ज्यादा ना फूल चढ़ावा, वो सब कुछ नहीं चाहिए। और भगवान कृष्ण को देखो, एक से एक कपड़े। हाँ, उनको कितना खर्चा है उनका कपड़ों में बड़ा खर्चा है। हाँ, उनका रहन सहन पे बड़ा खर्चे वाला है लेकिन हमारे महादेव तो जहाँ चाहे वहाँ पेड़ के नीचे भी रह लेते हैं, उनको कुछ। तो फिर क्या उनकी भक्ति से नहीं होगा क्या? हाँ, भक्ति उनके अंदर नहीं आएगा जो महादेव की भक्ति करते हैं। देखो भाई, विष्णु भगवान का अर्थ समझना चाहिए। विष्णु का क्या अर्थ हुआ मालूम है? विष्णु का ये एक अर्थ है कि जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब जगह है। कौन है सब जगह? यही ब्रह्म, वही आत्मा, वही ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है। सिया राम मैं सब जगह जानू, वहां पर शिव लगा दीजिए। महादेव मैं सब जगह जानू, देवी मैं सब जगह जानू, हर जगह है वो। तो उस सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की जो भक्ति करता है वो वैष्णव है। तो वैष्णव की वैसी व्याख्या भी की जा सकती है। तो जो शिव भगवान के भक्त लोग हैं ना, उनको निराश नहीं होना चाहिए, वो भी भक्ति है। भागवत जब सुन रहे हो ना ऐसे भक्त लोग, तो उनको देखना चाहिए कि ना ये शिव भगवान के रूप में ही विष्णु भगवान आ गया है। उनके पीछे शिव, वही शिव विष्णु के रूप में आ गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, वे लोग धन्य हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है। दुनिया की दृष्टि में वो बड़े गरीब होंगे, हम बड़े गरीब हैं, पैसे नहीं है, घर भी इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति को देखकर भगवान अपने लोक को छोड़कर भी यहां आ जाते हैं और भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। वो भगवान से भक्ति सूत्र में बंधे रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस सभा में सबके हृदय में भक्ति छा गई है, तो स्वयं सबके हृदय में प्रकट हो गया और सबको अपने देह गेह की स्मृति हो गई, विस्मृति हो गई, भूल गए वो अपना देह। इतना वो सुनने में इतना डूब गए। तब भागवत कथा श्रवण की महिमा बताते। अब नारद जी सनत कुमार से पूछते कि भगवान, इस भागवत कथा से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग, आपने तो मुझे एक नया मार्ग ही बता दिया, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। तो सनत कुमारों ने कहा, जितने बड़े से बड़े पापी की तुम कल्पना कर सकते हो ना, वह भी इस कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है, उसको भी इस कथा में अधिकार है। देखो, पाप तो अनेक प्रकार के होते हैं, सब लोग सब पाप तो नहीं करते, लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सारे पाप कर दिए हो, पापियों का शिरोमणि हो, ओलंपिक का मेडल मिला हो पाप करने में, जिसने एक भी पाप नहीं छोड़ा हो, वो भी भागवत कथा सुनकर पवित्र हो जाता है। अब फिर देखो आगे
एक कहानी आएगी। हाँ? आत्मदेव और धुंधुली की कथा इस दृष्टांत से बताया जाएगा कि देखो कैसे एक पापी भी कैसे छूट जाता है। हाँ? कथा को सुनकर। तो हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज यही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।